और अब बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया यहां पर भी जारी है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल पर आज शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश इसको लेकर जारी कर दिए हैं। मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है। 7 बजे से 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी और तैयारी आप देख पा रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ इस उपचुनाव को लेकर की गई है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और 10 उम्मीदवार मिल्कीपुर में लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां के लिए निर्वाचन आयोग ने काफी तैयारियां सुरक्षा को लेकर की गई है। एग्जिट पोल पर शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सख्त आदेश निर्देश भी जारी किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो फैजाबाद में हार मिली है उसका बदला लेना चाहती है और मिल्कीपुर में हमने देखा कि किस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ रैलियों दौरों की बात करें, चाहे बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो दल हैं, उनके दमखम की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यहां पर मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। आसपास से भी यहां पर कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों के बीच में मिल्कीपुर में खासतौर पर दिखाई दे रहा है। अब जो वोटर्स हैं वो निकल गए हैं अपने घरों से मतदान केंद्रों की ओर तय करने के लिए इन उम्मीदवारों का फैसला। 10 उम्मीदवार हालांकि मैदान में है, लेकिन 3 उम्मीदवार बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आसपा, इन तीनों ही के बीच में मुख्य मुकाबला है और आज वो दिन है जब वोटर्स तय करेंगे इन तीनों ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट इसलिए कही जा रही है चूंकि फैजाबाद में जो बीजेपी को हार मिली है तो इस हार का बदला भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है मिल्कीपुर जीतकर। तो वहीं समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही है, समाजवादी पार्टी यहां पर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है और आज कुल मिलाकर फैसले का दिन है जब वोटर्स ये तय करेंगे कि इन उम्मीदवारों, इन पार्टियों, दलों का क्या कुछ भाग्य आगे होने वाला है। तो मिल्कीपुर में उपचुनाव आज हो रहे हैं, यानी कि आज वोटिंग का दिन है और हमने देखा कि किस तरीके से जोर शोर से प्रचार किया गया था। ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर दौरे थे और समाजवादी पार्टी भी चूंकि पूरे दमखम से यहाँ पर मैदान में उतरी हुई है। समाजवादी पार्टी का यही कहना था कि ये सीट हम बचाएंगे, हमारा गढ़ है। तो ये सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लौटने जा रही है। तो बीजेपी का यही दावा है कि मिल्कीपुर हम छीन कर ले जाएंगे। जिस तरीके से फैजाबाद में हार मिली है वैसा कुछ यहां पर स्थिति दिखाई नहीं देने वाली है। लेकिन निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी आप देख लीजिए। सुरक्षा के यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो वोटर्स यहां पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए यहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि हर तरह के इंतजाम मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिल्कीपुर से संवाददाता अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, हमने देखा दावों वादों, आरोप प्रत्यारोप का दौर, आज इम्तिहान का दिन है, परीक्षा का दिन है, क्या कुछ तैयारियां आज निर्वाचन आयोग की इस खास दिन को लेकर नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां भी रवाना होती हुई दिखाई दी मिल्कीपुर के लिए और तमाम पार्टियों ने एक तरीके से जोर झोंका। समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे आजाद समाज पार्टी हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव से दरकिनार किनारा काटा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर झोंका है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 4 से 5 बार जो है मिल्कीपुर का खुद दौरा किया, जनसभा किया है और जो आला अधिकारी है वो इस वक्त जो है मिल्कीपुर में मौजूद है। जो तस्वीरें हैं मिल्कीपुर की निकल के आ रही हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच चूंकि हॉट सीट मानी जा रही है और कल से समाजवादी पार्टी हो अपने ट्विटर हैंडओवर पे, फेसबुक हैंडओवर पे जितने भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी उनके पदाधिकारियों पर कुछ न कुछ आरोप लगा रही है। फिलहाल इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मिल्कीपुर का ये चुनाव जो है वो शुरू हो गया है और मिल्कीपुर चुनाव में अब जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और मिल्कीपुर में जो है 414 बूथ जो बनाए गए हैं उस पर जो है मतदान होगा। जो प्रत्याशी है वो भी वहां पर वोट डालने जाएंगे। तमाम अधिकारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी क्योंकि पूरा जोर झोंक रखा है,
छह मंत्री उनके लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां जो है वो जीत का दावा कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने अपना जो है प्रतिनिधि नहीं खड़ा किया है, ना ही कोई प्रत्याशी खड़ा किया। इसलिए क्योंकि उन्होंने पीडीए का साथ देते हुए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है उसको समर्थन दिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा आज का वो दिन किसके हित में जो है लोग वोट करेंगे और मतदान पेटियों में किसके नाम की जो है वोट जमा होगी। जी बिल्कुल, आज वो दिन है जब वोटर्स तय करने वाले हैं इन उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।